हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। एंड हमारे पास सिनेरियो है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टर्स टू नो बिफोर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक टेस्टर को किन बातों का पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से पहले। ये आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर और मेरा आंसर डिफर कर सकता है, बट यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये बेसिक वन एंड इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से या अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आंसर में फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको वेब टेस्टिंग करनी है तो किन बातों की रिक्वायरमेंट, किन बातों का ध्यान आपको रखना रखना चाहिए, सो वहां पर भी ये पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मोबाइल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वहां पर भी आप इन बातों को या इन पॉइंट्स को आप रख सकते हैं। सो इसमें पहला पॉइंट है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक आपसे क्लाइंट क्या चाहता है, वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस डोमेन का एप्लीकेशन है, तो आपको उस डोमेन की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रिकेट फैंटेसी वाला एप्लीकेशन है तो आपको क्रिकेट के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर आपका अगर एप्लीकेशन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह काम करती है, कैसे उस पर यूजर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। इसके बाद आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में से क्या फंक्शनैलिटी आपकी इन स्कोप है एंड क्या आपकी फंक्शनैलिटी आउट स्कोप है। इन स्कोप एंड आउट स्कोप फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इस वेबसाइट की टेस्टिंग करना चाहते हैं tutorialsninja.com की, एंड यहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी है सिर्फ एक ही टैब की, सो द डेस्कटॉप टैब। सो यहाँ पे आपके टैब डिफरेंट डिफरेंट टैब है। सो आपका जो डेस्कटॉप को छोड़ के जो भी अदर टैब हैं वो आपका स्कोप में नहीं आएंगे, वो आपकी आउटस्कोप फंक्शनैलिटी है। यानी वो उन टैब की टेस्टिंग परफॉर्म आपको नहीं करनी है। आपका जो इन स्कोप फंक्शनैलिटी है वो आपका ये डेस्कटॉप टैब है। इस डेस्कटॉप टैब पर ही आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। यानी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं, पीसी एंड मैक। अगर आप पीसी पे क्लिक करते हैं या मैक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल भी ओपन होते हैं, प्लस आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होता है। एंड अगर आप किसी भी यूआरएल पे ओपन करते हैं तो हो सकता है कि वो यूआरएल किसी दूसरे पेज से कनेक्ट ना हो। सो अगर आपको आपका वो फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट नहीं करनी है कि अगर आप यूआरएल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आपको टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करनी तो वो आपका आउटस्कोप टेस्टिंग होगी, आउटस्कोप फंक्शनैलिटी होगी। तो अगर हम इसको एक कंक्लूजन इसका निकालें कि जो टेस्टिंग आपको परफॉर्म करनी है, कहाँ तक आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, वो आपका है इन स्कोप फंक्शनैलिटी या इन स्कोप फंक्शनल टेस्टिंग। यदि इससे बाहर इस डिब्बे से बाहर कुछ भी है सो वो आपका है आउटस्कोप, जिसकी टेस्टिंग आपको परफॉर्म नहीं करनी। उसका रीजन हो सकता है कि वो पहले इम्प्लीमेंट हो चुका हो, या फिर वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ ना हो, या उसकी टेस्टिंग पहले परफॉर्म हो चुकी हो। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं आउटस्कोप फंक्शनैलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग नीड टू बी परफॉर्म्ड एंड टूल्स नीड्स टू बी यूज्ड। जो भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग आप परफॉर्म करना चाहते हैं वहां पे किस तरह की टेस्टिंग आपको परफॉर्म करनी है, लाइक आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करना है या आपको मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एंड आपको उस एप्लीकेशन की फंक्शनल टेस्टिंग करनी है या नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ये सब जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल हो सकते हैं, तो किन टूल का यूज करना है आपको वो जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको
ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो आपको सेलेनियम की नॉलेज होनी चाहिए। या अगर आप मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो बग फिक्सेस के लिए या बग ट्रैकिंग के लिए या बग लॉग के लिए, बग रेस के लिए आपको जीरा टूल आपके पास होना चाहिए। सो ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा टूल आपको यूज करना है एंड कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपका जो एप्लीकेशन है एंड आपका जो एप्लीकेशन का वो बिजनेस किस बिजनेस पे वो काम करता है। फॉर एग्जांपल यदि आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स पे वो क्या सेल कर रहा है, तो वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए एंड उसके ऊपर आपका यूजर किस तरीके से आपका बिहेव कर सकता है, आपका रियल यूजर किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो सब जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि आप जो टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं वहां पे आपको अगर किसी तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो डेटा भी आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप tutorialsninja.com वेबसाइट की टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं एंड यहाँ पे आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव टेस्टिंग करना चाहते हैं तो, यदि आप नेगेटिव टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वहां पे आप कोई भी रैंडम आप ईमेल या पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं एंड लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो आपके पास टेस्ट डेटा आपके पास होना चाहिए यदि कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है तो। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको उस एप्लीकेशन की किस एनवायरनमेंट में आपको टेस्टिंग करनी है। आपको स्टेज एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करनी है या आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करनी है। तो स्टेज एंड प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है, स्टेज जहां पे आपका लिमिटेड पर्सन ही वहां पे आपके फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का अगर आप कोई सर्वर है तो वो आपका स्टेज का सर्वर है जहां पे रियल यूजर के पास वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जाने से पहले इस एनवायरनमेंट पे यानी स्टेज एनवायरनमेंट पे आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। यदि आपका स्टेज पर आपकी टेस्टिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो जाता है आपका प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे आपका जो आपका रियल यूजर है वो इंटरेक्ट करेगा आपके प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम कवर करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन से ब्राउजर को सपोर्ट करता है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ये सब जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले। सो ये सब आपका बेसिक पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आप किसी भी क्वेश्चन में या इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आप रख सकते हैं। आइदर वो आपका वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो या मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो। ये आपके बेसिक पॉइंट है जिनको आप रख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले, किन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है सो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे लिंक्डइन पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।